नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ये थॉमस स्टैनली और विलियम टैंको की है और इसकी शुरुआत ही एक चौंकाने वाले विचार से होती है कि असल करोड़पति शायद वैसे दिखते ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई महंगी गाड़ी, बड़ा बंगला जरूरी नहीं, वो तो शायद हमारे पड़ोस में ही रहते हों। बिल्कुल आम लोग। ये किताब इसी पर्दे को हटाती है, मतलब अमीर दिखने और असल में अमीर होने का जो फर्क है ना, उसको समझाती है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं, ये एक पूरी सोच है, एक जीवन शैली है। हाँ, एक मानसिकता। हाँ बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये साधारण लोग असाधारण दौलत बनाते कैसे हैं, उनकी आदतें क्या हैं, सोच क्या है। दिलचस्प। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। किताब का पहला और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत, अपनी कमाई से कम में जीना। हाँ, लिव बिलो योर मीन्स। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? हाँ। पर असल में ये अनुशासन की बात है। किताब बताती है कि ज्यादातर करोड़पति बजट बनाते हैं, अपने खर्चों पर बारीकी से नजर रखते हैं। अच्छा, मतलब हिसाब किताब पूरा। हाँ, और एक मजेदार बात ये भी है कि कई लोग सालों साल एक ही गाड़ी चलाते हैं, और वो जरूरी नहीं कि कोई लग्जरी कार हो। दिखावा नहीं। बिल्कुल नहीं, वो अपनी आर्थिक आजादी के लिए जीते हैं, दिखावे के लिए नहीं। तो ये पूरा मानसिकता का ही खेल है। संपत्ति बनाना पहली प्राथमिकता है, अमीर दिखना नहीं। ये बात तो सोचने वाली है। आजकल इतना सोशल प्रेशर होता है, ये चमक दमक का, इससे खुद को बचाना, ये अनुशासन आता कहाँ से है? किताब कुछ कहती है इस बारे में? हाँ, किताब इस पर जोर देती है कि उनके पास ना भविष्य के लिए बहुत स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता, उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वो समझते हैं कि आज का छोटा सा खर्च अगर गैर जरूरी है तो वो लंबे समय में बड़ी संपत्ति बनने से रोक सकता है। अच्छा, एक तरह का ट्रेड ऑफ है ये। हाँ बिल्कुल, जिसे वो खुशी खुशी चुनते हैं। वो बाहरी दबाव से ज्यादा अपने अंदर की प्रेरणा पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ बचाना नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, और इसी से जुड़ा हुआ है अगला कदम, निवेश। हाँ बिल्कुल। किताब कहती है कि निवेश को आदत बना लेना चाहिए, कोई बड़ी खास घटना नहीं। एकदम सही कहा। नियमित रूप से निवेश करना, चाहे छोटी ही रकम क्यों ना हो, उसको लगातार निवेश करते रहना, यहीं से वो कंपाउंडिंग की ताकत काम करना शुरू करती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात किताब कहती है, भेड़ चाल से बचना। अच्छा, मतलब ये कि जो सब कर रहे हैं वैसा ही नहीं करना। करोड़पति अक्सर बाजार के शोर शराबे या वो जो हॉट टिप्स आती है ना, उन पर ध्यान नहीं देते। वो अपना होमवर्क करते हैं, शांति से फैसले लेते हैं, अक्सर भरोसेमंद सलाहकार चुनते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। वो घबराकर खरीदते या बेचते नहीं हैं। शायद यही बात उन्हें अलग बनाती है। वो ये समझते हैं कि दौलत धीरे धीरे बनती है, लगातार कोशिशों से। ये कोई लॉटरी नहीं है। किताब ये भी बताती है कि कई करोड़पति अपना बिजनेस करते हैं क्योंकि उसमें उन्हें ज्यादा कंट्रोल मिलता है। हाँ, ये तो है। पर नौकरी करने वाले भी इसी अनुशासन और निवेश के रास्ते चलकर संपत्ति बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मुख्य बात वही है, आय और खर्च के बीच का अंतर बढ़ाना। हाँ, और उस अंतर को समझदारी से लगातार निवेश करना। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो संदेश एकदम साफ है, अमीर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच और आदतों का नतीजा है। ये पैसे से ज्यादा आजादी और एक तरह की सुरक्षा पाने के बारे में है। हाँ बिल्कुल सही। किताब का सार यही है कि सच्ची दौलत बैंक बैलेंस से ज्यादा वो मन की शांति है, भविष्य की सुरक्षा है। ये उस सामाजिक सोच को चुनौती देती है जो सफलता को महंगी चीजों से, दिखावे से जोड़ती है। ये हमें सिखाती है कि आर्थिक सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसके लिए धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए और लगातार सीखते रहना पड़ता है। सही कहा। इसे सुनने के बाद वाकई लगता है कि कम खर्च, ज्यादा बचत और समझदारी से निवेश ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वाकई आर्थिक स्वतंत्रता का एक ठोस रास्ता है। और जैसा कि लेखक खुद कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट लिविंग बिलो योर मीन्स एंड इन्वेस्टिंग वाइजली। बिल्कुल। यानी वित्तीय सफलता किस्मत का खेल नहीं, ये अपनी आय से कम में जीने और समझदारी से निवेश करने की कला है। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है, मुझे लगता है। क्या?
कि क्या हमारी व्यक्तिगत सफलता की परिभाषा बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए बनी है, या फिर वो हमारी अपनी आंतरिक संतुष्टि, सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता की भावना से जुड़ी हुई है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।